हेलो दोस्तों, BDKDN फील इंडियन। आज हम फिर वापस आ गए इंग्लिश के एक और नए टॉपिक के साथ 11वीं क्लास में। और टॉपिक का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, यानी एक सफेद घोड़ा जिसकी कहानी है कुछ गर्मी की। आइए सुनाते हैं आपको पहले ये कहानी, बड़ा मजा आने वाला है। इस कहानी में बिल्कुल आसान सी कहानी है। इस कहानी में 2 3 4 लोग आपको मिलेंगे। जो मेन आदमी है दो, एक है एरम और एक उसका चचेरा भाई या कजिन ब्रदर जो है उसका नाम है मुराद। ठीक है, तो एरम जो है वो सो रहा होता है, सुबह का टाइम होता है, गर्मी का टाइम होता है। मुराद क्या होता है, उसे बुलाता है कि आइए। वो निकलता है, खिड़की से झांकता है और देखता है कि वहां पर एक घोड़ा, जिसके ऊपर सफेद कलर का घोड़ा, जिसके ऊपर मुराद बैठा हुआ होता है। एरम को भरोसा नहीं होता है, एरम अपनी आंखें मिचमिचाता है। आपको बता दें, ये एक ऐसी प्रजाति से ये लोग बिलोंग करते हैं। इसमें बताया गया है कि वो प्रजाति मशहूर होती है। ये लोग गरीब होते हैं, खाने को नहीं होता है, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं। ऐसी प्रजाति के बारे में, लोगों के बारे में बताया गया है। तो एरम सोचता है ये चोरी तो करेगा नहीं, क्योंकि हमारे परिवार का है, हमारी प्रजाति का है, चोरी नहीं करेगा। और इसकी इतनी औकात भी नहीं है कि ये घोड़े को खरीद ले या कहीं से ले आए। तो वो सोचता है इसके बाद घोड़ा कैसे आया। वो सोचता है कि हम सपना तो नहीं देख रहे, लेकिन उसे भरोसा होता है कि हाँ, ये घोड़ा हम ये लेके आया है और उसके ऊपर ये बैठा हुआ है। वो ऊपर से ही खिड़की से कूद जाता है, नीचे आता है और उससे पूछता है। वो बहुत अच्छा जवाब नहीं देता है, लेकिन फिर वो यही कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कि आपको करना क्या है, आइए चलते हैं, टहलने चलते हैं। तो दोनों लोग जाते हैं। फिर वो कहता है एरम कि हम भी दौड़ेंगे, हम भी उस पर घोड़े पे बैठेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मुराद कहता है हमसे अच्छा घोड़ा कोई चला नहीं सकता है। मुराद क्या करता है, घोड़ा खूब दौड़ाता है, दोनों दौड़ाते हैं। फिर मुराद कहता है एक एक करके चलाएंगे। एरम कहता है हमें भी चलाने को देना। इस तरीके से दोनों में बातचीत हो जाती है। मुराद क्या करता है, खूब लंबे दौड़ाता है, खूब भगाता है घोड़े को और खूब मजा लेता है। फिर जब एरम की बारी आती है तो वो एरम कहता है अब मेरी बारी। वो उतर जाता है घोड़े से, एरम घोड़े पे बैठ जाता है और बैठने के बाद घोड़ा आगे बढ़ता ही नहीं है, वो इधर उधर हिलने लगता है, ये है वो है। फिर घोड़ा एकदम से उल्टी तरफ भागने लगता है और भागते भागते एरम को गिरा देता है और भाग जाता है। एरम कहता है लगता हम सीख नहीं पाएंगे घोड़सवारी, और काफी निराश हो जाता है। इस तरीके से फिर एरम कहता है ये घोड़ा अभी क्या करोगे, तुमने चोरी किया है क्या। तो वो परिभाषा देता है कि चोरी करना उसे कहते हैं हम ले आए और उस घोड़े को बेच दें। हमने तो यार चलाने के लिए लिया और कुछ दिन बाद उनका वापस कर देंगे, तो हम चोरी कहाँ कर रहे हैं। चोरी की डेफिनेशन ही वो बना लेता अपने हिसाब से मुराद। तो इस तरीके से बातचीत उनमें होती रहती है। जो ये लोग होते हैं एरम वगैरह, ठीक है, इनके एक अंकल होते हैं जो इनके खानदान के होते हैं, यानी इनके वंशज होते हैं। वो भी बताते हैं कि कभी चोरी नहीं करते हैं। वो हर बात में कहते रहते हैं कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उनके एक फ्रेंड होते हैं जिनका ये एक्चुअल में घोड़ा होता है, जॉन। तो वो क्या करते हैं, वो किसान हैं। तो वो सोचते हैं कि अब क्या करा जाए। उनका घोड़ा चोरी हो गया होता है और मुराद उसे लगभग 1 महीने से चुरा लाया होता है। जब इनके अंकल उनके घर पे जाते हैं तो वो इन्हें बताते हैं कि ऐसा है, तुम्हारा घोड़ा भाई चोरी हो गया है मेरा, और हम बहुत परेशान हैं। हमारी घोड़ा गाड़ी वगैरह भी हम उसी से जाते थे, मेरी एक टांग में दर्द होता है, हम चल नहीं पाते हैं। दुनिया भर की बातें वो बताते हैं। लेकिन जो इनके अंकल हैं वो यही कहते हैं अरे क्यों परेशान, अब चला गया घोड़ा, हम ऐसे पैसों पर थूकते हैं, तुम घोड़े के लिए रो रहे हो, ये है वो है, दुनिया भर की बातें होती हैं। और उसके बाद आखिरी में फिर वो जब एक बार ये लोग घोड़े पर राइडिंग कर रहे होते हैं, डेली लगभग 1 महीने तक वो घोड़े को रखते हैं और वो घोड़े को छुपा देते हैं। डेली सुबह निकालते हैं और दोनों दौड़ाते हैं। डेली वही होता है, डेली जो एरम होता है उसे घोड़ा फेंक देता है और अपने आप चला जाता है दौड़ते हुए। इस तरीके से डेली होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ खास नहीं। एक दिन वो जो आता है, वो जॉन जो है किसान है, वो देख लेता है इन्हें घोड़ा चलाते हुए, लेकिन उसे भरोसा नहीं होता है कि ये हमारा घोड़ा चुरा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उस फैमिली से जहाँ कोई चोरी नहीं करता। वो घोड़े को चेक करता है, उसका मुंह वगैरह चेक करता है। फिर वो कहता है ये घोड़ा बिल्कुल मेरे घोड़े की तरह है, और लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि तुमने चोरी की होगी। और वो वहाँ से चला जाता है उनसे दोस्ती करके। अगले दिन एरम और मुराद जो हैं उनके घोड़े को उनके दुकान में, जो उनका घर है वहाँ पे वापस छोड़ देते हैं। और वापस छोड़ने के बाद एरम उसकी नाक से अपनी नाक लगाता है, थोड़ा सा उसे सहलाता है और वहाँ से चला आता है। इस तरीके से फिर जब उनका घोड़ा उन्हें वापस मिल जाता है तो वो उन लोगों के घर जाते हैं, एरम के घर, उनके अंकल के पास, और वहाँ जाके बताते हैं कि हमें हमारा घोड़ा मिल गया है। और हमारा घोड़ा मिलने के बाद जो अंकल इनके होते हैं वो कह देते हैं अब तुम्हारा घोड़ा मिल गया, अब शांति रखो। हमारे इतने दिनों से कहते हैं घोड़ा खो गया, घोड़ा खो गया। तो कहानी है घोड़े की है, बहुत शॉर्ट में हमने आपको इसलिए बताया है ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए। कायदे की बात करें, एक अंकल हैं, एक आंटी हैं, एक जिनका घोड़ा है वो है, और 2 लोग हैं, 2 भाई हैं, एरम और दूसरा कौन है, मुराद, ठीक है। तो इन दोनों की ये कहानी है, दोनों को शौक है, घोड़ा चलाना सीखते हैं। इस चैप्टर में ऐसा कुछ कठिन है नहीं। कुछ 6 क्वेश्चन शॉर्ट हम आपको बताते हैं जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप आराम से लिख लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वाई कुड लिटिल एरम नॉट बिलीव हिज आईज व्हेन हिज कजिन मुराद कॉल्ड हिम वन समर अर्ली मॉर्निंग। वाई कुड लिटिल एरम, जो छोटा सा एरम था
नॉट बिलीव, उसे क्यों अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ, व्हेन हिज कजिन मुराद कॉल्ड हिम, जब उसके कजिन मुराद ने उसे बुलाया, वन समर अर्ली मॉर्निंग, एक ग्रीष्म ऋतु यानी एक गर्मी की सुबह सुबह जब उसने बुलाया तो उसे क्यों अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। व्हेन हिज कजिन मुराद कॉल्ड एरम वन समर अर्ली मॉर्निंग, ही सॉ, उसने देखा, मुराद ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसने देखा कि मुराद एक सफेद घोड़े पे बैठा हुआ है। एरम कुड नॉट बिलीव, उसे यकीन नहीं हुआ, हिज आईज, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मुराद टू कीप अ हॉर्स, क्योंकि उसकी औकात नहीं थी, उसके लिए इम्पॉसिबल था एक घोड़े को रखना। मुराद थोड़ा सा लोग समझते थे कि पागल है, एक्चुअली में पागल नहीं था, अपनी मनमौजी था, लोग होते नहीं अपने में मस्त रहते हैं, कुछ कुछ मेरी तरह, तो कुल मिला के अपने में मस्त रहता था। एरम कुड नॉट बिलीव, उसे क्यों नहीं यकीन हुआ, बिलीव हिज आइज, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि असंभव था, फॉर मुराद टू कीप अ हॉर्स, एक घोड़े को रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, आप आराम से नोट कर लें, हमने पहले भी कहा था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द गैरगेलिनियम ट्राइब नोन फॉर ओवर द सेंचुरीज, व्हाट काइंड ऑफ पीपल्स वर दे, यानी जो इस तरीके की ये प्रजाति, ट्राइब का मतलब होता है प्रजाति, ये एक प्रजाति का नाम है, और ये कौन सी प्रजाति थी, तो हमने लिखा हुआ है ये प्रजाति वाज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी फॉर नियरली 11 सेंचुरीज, यानी 11वीं सेंचुरी के करीब में ये शताब्दी ये प्रजाति थी, और ये फॉर देयर ऑनेस्टी, अपनी सच्चाई के लिए जानी जाती थी। दोज पीपल वर पुअर, ये गरीब थे, दे हैड नो मनी, इनके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी ये जाने जाते थे अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, व्हेन हिज कजिन मुराद had come to invite Aram to ride, how did he interpret stealing, यानी जब उसने उसे बुलाया तो उसने चोरी की परिभाषा कैसे दी, तो हमने अभी बताया चोरी की परिभाषा उसने कैसे दी। When his cousin Murad had come to invite, जब उसने उसे बुलाया Aram to ride, the latter interpreted stealing as stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, यानी जो घोड़े को चलाने के लिए चुराना किसी और वस्तु को चुराने जैसा नहीं है। सच एज मनी, जैसे कि पैसा, इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल दे ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, जब तक मेरे दिमाग में यह ख्याल नहीं आता कि हमने ये घोड़ा किसी का लिया है और हम इसे बेच देंगे, तब तक उसे चोरी नहीं कहा जाएगा। हम इसे कुछ दिन चलाएंगे, कुछ दिन मजा लेंगे, उसके बाद हम उनकी इस चीज को वापस कर देंगे। इस तरीके से उसने ऑफर किया, उसे बताया। वेयर डिड मुराद हाइड द हॉर्स फॉर मोर देन 1 month एंड वाई, उसने मुराद ने 1 महीने तक घोड़े को कहां छुपाया और क्यों छुपाया, तो मुराद हाइड द हॉर्स इन द बर्न ऑफ अ डिजर्टेड vineyard of a farmer named Fitbajon, he hid the horse there least somebody recognized it, उसने क्या किया, वही जो फार्मर था उनका जो यार्ड था वहां पर एक कुछ इस तरीके का कैटल जहां पे पशु वगैरह रखे जाते थे, इस तरीके का कुछ बना हुआ था, वहीं पर उसने इसे छुपा दिया। और क्यों छुपा दिया, he hid the horse there lest somebody recognized it, ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। ठीक है भाई, बढ़िया सा एक क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और। डिस्क्राइब मुराद पार्टिंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जब पार्टिंग का मतलब होता अलग होना, जब वो उससे अलग हो रहा था घोड़े से, तो किस तरीके से वो अलग हुआ, तो मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज हॉर्स, उसने क्या किया, अपने हाथों को उसके रखा घोड़े के ऊपर, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज, अपनी नाक को उसकी नाक के साथ में दबाया, पैटेड इट, सहलाया उसे, पुचकारा, एंड देन वेंट अवे, और वहां से चला गया। What difference did John Byro find in his horse after getting it back after 1.5 months, जब 1.5 महीने के बाद उन्हें घोड़ा मिला तो क्या फर्क उन्हें मिला जॉन बायरो में। जॉन बायरो वही जिनका घोड़ा था, उनके अंकल के दोस्त। तो जॉन बायरो फाउंड हिज हॉर्स स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड बेटर टेम्पर्ड टू आफ्टर गेटिंग इट बैक ऑफ हर 1.5 month, यानी उन्हें लगा कि यह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। जॉन बायरो का मतलब जॉन बायरो, फाउंड मतलब उन्हें प्राप्त किया, हिज हॉर्स स्ट्रॉन्गर, यानी स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत, देन एवर एंड बेटर टेम्पर्ड टू, यानी पहले से ज्यादा मजबूत, व्यवहार भी उसका अच्छा हो गया था क्योंकि वो उसकी संगत में रह रहा था, उसने खूब उसे दौड़ाया था और उसे ज्यादा मजबूत कर दिया था, मेंटली भी फिजिकली भी, आफ्टर गेटिंग इट बैक ऑफ हर 1.5 month, एक साल मतलब 1.5 महीने के बाद जब वो उन्हें मिला तो पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत भी था और ज्यादा स्ट्रांग भी था। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन कहानी थी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यानी एक घोड़े की कहानी। और आपको समझ में आ गई होगी, छोटी सी कहानी, क्या किया उसने, चुराया,
चलाया, लेकिन उसने कहा ये चोरी नहीं है, चुपचाप जाके वापस कर दिया। अंकल भी खुश हो गए, उन्हें भी राइडिंग आ गई, उन्होंने भी मज़ा ले लिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई कहानी में। तब तक के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल से, बन जाइए डीकेडियन और फील कीजिए कुछ इंडियन जगह। जय हिंद, जय भारत।